हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से एक भी क्वेश्चन मतलब कि फालतू में नहीं आएगा। आप लोग इसमें से केवल यही वाला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, आप लोग इसी से निकल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रसायन शास्त्र का आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे पहला पार्ट का। फिर दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें रहेगा फिर 20 क्वेश्चन। इस तरह से पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी 20 कर करके हम लोग छोटे छोटे वीडियो में 5 मिनट 7 मिनट के वीडियो से खत्म कर देंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन से क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है ना। तो जैसे कि ऊष्माक्षेपी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन इस ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर समझ लीजिएगा। अगर जब हम नहीं समझाएंगे तो आप लोग किताब से नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कि किताब से पढ़ भी सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर वीडियो देखने से मतलब होता है कोई आपको समझा रहा है, तब ना वीडियो देखने का मतलब बनता है। नहीं तो इसी तरह आंसर आगे बता करके बढ़ जाएंगे तो फिर आप लोग पढ़ने का मतलब बनता है, किताब से नहीं पढ़ लेंगे। तो चलिए इसका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर समझ लीजिए। तो वैसी प्रक्रिया जो होती है ना, तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है या गर्मी मुक्त होती है या हीट मुक्त होती है, या उसको फिजिक्स में उसको बोला जाता है ऊष्मा मुक्त होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। लेकिन अगर जो ऊष्मा का अवशोषण होता है ना, तो उसमें उसे कहा जाता है ऊष्माशोषी। तो उसको क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ मतलब बुझा हुआ, देखिए जैसे कि आग जल रही है तो आग को बुझाने के लिए क्या चाहिए? तो H2O चाहिए ना, मतलब H चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें होगा ना वही वाला आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, ट्रिक से याद कर लीजिए आप लोगों को। तो चलिए CaOH के होल 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा CaOH के होल 2। चलिए आगे देखते हैं ये कौन सा है? तो ये है। चलिए आगे भी मतलब जो एक्स्ट्रा में ऑप्शन है ना उसको भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो CaO का मतलब क्या होता है? तो CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और फिर पूछेगा कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कैल्शियम का पोटेशियम पोटेशियम का होता है 19, कैल्शियम का होता है 20। तो इसमें हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से याद किया है, पोटेशियम पहले आता है उसके बाद कैल्शियम आता है। चलिए ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। चलिए कैल्शियम का फिर बताइए दिए हैं। फिर कैल्शियम यहाँ पर CaCO3, इसका मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और Ca दिया गया है तो Ca का मतलब हो गया कैल्शियम। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये बताना है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट जब बनता है तो ऊर्जा मुक्त होता है कि नहीं होता है? तो जब कंपोस्ट मतलब कि साग सब्जी विघटित होते हैं तो कुछ ना कुछ ऊर्जा तो बनता ही है, तो उससे इसीलिए इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर Ag कैसा होता है? आप लोग इसे ट्रिक से याद कीजिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है ऐसे उजला, यानी कि श्वेत होता है। लेकिन आप लोग ऐसे श्वेत कितना क्वेश्चन याद करेंगे, इसीलिए आप लोग इस ट्रिक से याद किए ना कि AgCl को मिला करके बनता है सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड में Ag है, तो Ag का रंग कैसा होता है? तो उजला होता है ना, तो इसीलिए इसको अभी रंग उजला हो जाएगा। तो इसको आप लोग इस तरह से याद कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है श्वेत, दूसरा है हरा। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा हरा। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। अब फेरस फेरस मतलब क्या होता है दोस्तों? तो फेरस मतलब कि लोहा का एक मतलब कि रूप है फेरस। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भूरा होता है। जैसे कि हम लोग धुआं देखे भी हैं, अगर धुआं कुछ भी जलाते हैं तो निकलता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स रहता है बट बहुत कम मात्रा में रहता है। तो उसमें उसका रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। और देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछता है कि CO2 का रंग कैसा होता है? सॉरी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कितना % है? तो CO2 कितना है वायुमंडल में? तो ये है 0.003%। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नाइट्रोजन कितना है? तो 78% है, और ऑक्सीजन कितना है? तो 21% है। 7 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है? तो इसमें से संतुलित समीकरण का वो मतलब होता है ना, जैसे कि इधर अगर जे लोहा मान लें कि Fe का मतलब होता है लोहा, तो लोहा अगर जे इधर एगो है तो इधर भी एगो होना चाहिए बराबर के बाद। और इधर वाले को क्या बोलते हैं? बराबर के पहले वाले को बोलते हैं जो मतलब कि मिलकर बनता है तब क्रिया में तभी कारक बोलते हैं। और जो प्राप्त होता है बाद में, जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। तो प्रतिफल मतलब कि जो हम लोग काम करते हैं तो उससे जो प्राप्त होता है उसी को ना फल बोलते हैं। तो इसीलिए इधर वाले को क्या बोलेंगे? तो इधर वाले को बोलेंगे प्रतिफल, और इधर वाले को क्या बोलेंगे? तो अभिकारक। अभिकारक मतलब कार्य करोगे तब ना पहले प्रतिफल प्राप्त होगा। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछता है कि किसी समीकरण में दाईं ओर लिखा गया जो रहता है यौगिक, उसका वो प्रतिफल होता है कभी कारक होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो दाईं ओर कौन है? तो ये है बाईं ओर, और ये है दाईं ओर। तो दाईं ओर कौन है? तो ये दाईं ओर है प्रतिफल। तो आप लोग प्रतिफल लगा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है? तो संतुलित समीकरण कौन है? तो FeCl2 मतलब कि Fe को है, तो Fe एगो है, इधर भी Fe एगो है। Cl2 को है, Cl2 दूगो है, इधर Cl2 3 गो है, तो ये तो नहीं होगा। अगला देखते हैं NH4। तो नाइट्रोजन को है, तो नाइट्रोजन इधर दूगो है, एगो दूगो।
तो यहाँ पर नाइट्रोजन कौ गो है 2 गो, तो ये भी सही हो गया। H कौ गो है, तो H 4 गो है, तो H यहाँ पर कौ गो है, तो यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर 2 गो है, मतलब पहले जो रहता है ना वो भी काउंट किया जाता है। तो 2 2 4 हो गया। और उसके बाद O कितना है, तो O 2 गो है। जैसे दोस्तों आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए, कन्फ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि CO2, इसमें C का अणु कितना है, तो C का अणु हो गया एगो, यहाँ पर एक छिपा रहता है। और O का अणु कितना हो जाएगा, तो O का अणु हो जाएगा 2। लेकिन हम यहाँ पर 2 लगा देंगे ना आगे, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहता है ना, तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर ये होता है केवल पर्सनल अपने लिए, लेकिन आगे लग जाएगा ना तो दोनों के लिए लगेगा। तो आप पूछेंगे कि C का अणु कितना है, तो C का अणु हम पूछेंगे कि C का अणु कितना है, तो तुम बताओगे 2। लेकिन पूछेंगे कि ऑक्सीजन का अणु कितना है, तो ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पर 2 है, और ये जो है ना ये दोनों में बढ़ता है, दोनों में बढ़ता है, तो 2 और 2 मिलाकर के 4, तो ऑक्सीजन का अणु कितना हो जाएगा 4। और पिछले बार में एक और क्वेश्चन पूछा था इससे कि C6, मतलब ऐसा नहीं पूछा था, सूत्र नहीं दिया था, वो पूछा था ना कि ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र हम लोग लिखते हैं तो उसमें कार्बन का अणु कितना होता है, यही पूछा था। उसके बाद 6, 8, 10, 12 इस तरह का ऑप्शन दे दिया था। तो इसको बनाने के लिए कैसे लिखेंगे, ग्लूकोज का पहले फॉर्मूला लिख देंगे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, O6 हो गया। उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि कार्बन का इसमें अणु कितना है, तो कार्बन का अणु कितना है, तो 6 है। तो इस कार्बन का अणु कितना हो गया 6। अगर हाइड्रोजन का अणु पूछेगा तो 12, ऑक्सीजन का अणु पूछेगा तो 6। और उसके बाद अगर यहाँ पर 2 लगा दिया तो पूछेगा कि कार्बन के अणु कितना होता है, तो क्या बताओगे 6 दूनी 12। अगर हाइड्रोजन का पूछेगा तो 12 दूनी 24, ऑक्सीजन का पूछेगा तो फिर 6 दूनी 12। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अभिक्रिया CuO + H2 एरोहेड, इसको बोलते हैं चिन्ह को एरोहेड, इधर वाले हैं अभिकारक, इधर वाले हैं प्रतिफल। एरोहेड Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बताना है कि किस प्रकार की यह अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अपचयन अभिक्रिया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपचायक है, तो इनमें से उपचायक कौन है, तो उपचायक को माना जाता है O2 को, तो O2 इसका सही उत्तर हो जाएगा उपचायक के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का क्या होता है, जैसे हम लोग खाते हैं तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब कि उसको सोखा जाता है, जो प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, मिनरल्स होगा, खनिज होगा, ये सबको सोखा जाता है, तो उसको ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा सोखा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, चांदी के संरक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है, तो किस रंग की बनती है, तो काली रंग की बनती है। और एक क्वेश्चन बताए थे कि AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है उजला। ठीक से बताए थे कि सिल्वर का रंग कैसा होता है, तो उजला होता है, तो इसलिए इसका भी रंग उजला हो जाएगा। और फेरस सल्फेट का कैसा बताए थे रंग, तो फेरस सल्फेट का रंग बताए थे हरा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, तो बिना ज्वाला कौन जलता है, तो कोयला। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो नवीकरणीय ऊर्जा है, तो नवीकरणीय का ऊर्जा मतलब जो नया रूप से फिर से प्राप्त हो जाए। तो नवीकरणीय में कौन आता है, तो एक मुख्य रूप से आता है सूर्य, और जल भी नवीकरणीय में आ जाएगा। लेकिन अगर जो उसमें ऑप्शन रहता है कि इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो कोयला दिया रहता है, कोयला नहीं है। उसके बाद दिया रहेगा फिर से कि जैसे कि हो गया पेट्रोलियम, तो वो भी नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, क्योंकि और एक बार खत्म हो जाएगा ना तो फिर नया नहीं बन पाएगा। और नया बनने का मतलब हो जाएगा ना, जो नया बनेगा ना उसको बोलेंगे नवीकरणीय। इस तरह से आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, तो यह अभिक्रिया कहलाती है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो यह कहलाती है उदासीनीकरण। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है। तो लाल तप्त मतलब लोहा को पूरे भट्टी में से गर्म करके निकालेंगे, उस पर अगर हम जल वाष्प मतलब पानी डालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो पानी डालेंगे तो प्राप्त होगा Fe3O4 प्राप्त होगा, Fe3O4। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, तो एकी द्वारा दर्शाया जाता है। एकी मतलब होता है एकवा, एकवा मतलब होता है जल, और जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो H2O होता है। और H2O को अगर रासायनिक का नाम पूछेगा कि जल का रासायनिक नाम क्या है, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड कैसे हो रहा है, ये देख लीजिए। H2O, H से क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, और O से क्या हो जाएगा ऑक्साइड। तो इस तरह से अगर रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को नहीं ठोस विलयन को दर्शाना होगा तो उसका प्रतीक क्या होता है, तो एस होता है। और एल मतलब क्या होता है, एल मतलब भी जलीय विलयन को दर्शा सकते हैं। जी मतलब क्या होता है गैस, गैसीय विलयन को दर्शाने के लिए जी लगाते हैं कोष्ठ में। 17 नंबर क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए यानी कि बचाने के लिए कौन सी गैस भर जाती है। अब इस टाइप में हो गया है, उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भर जाती है, तो ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन गैस भर जाती है, तो N2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि
क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसके किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं? इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण भी दिया रहता है ना, तो वो भी लगा देते हैं। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधे में कौन सा धातु पाया जाता है? तो पेड़ पौधे में कौन सा धातु पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मैग्नीशियम, पत्तों में पाया जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मानव शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है लोहा। इस तरह क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, और इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोग परीक्षा में भी पूछता है। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब हो गया कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, डिफेंस, ये सब हो गया ना, तो इसमें भी क्वेश्चन ये सब पूछता है। तो सबसे पहले पूछेगा कि उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है 10वां के लिए कि इसमें से कौन सा यौगिक है जो जल को मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पौधों में पहुंचाता है? तो जल को कौन पहुंचाता है? तो जल से हो जाएगा जल से हो जाएगा जाइलम। और खाना और खनिज को पहुंचाने के लिए कौन काम करता है? तो खाना को पहुंचाने के लिए फ्लोएम कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो इनमें से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा H2 + Cl2। मतलब कि देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है ना कि जो आपस में अलग अलग रहेगा, अलग अलग, जैसे कि देखिए दो है और यहाँ पर बराबर के बाद देकर के अगर एक बड़ा यौगिक बना ले, मतलब कि एक साथ दोनों मिल जाए, तो उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण कैसा है? अगर ये समीकरण हो गया, अगर जो प्रतिफल भी समान है और उत्पाद मतलब कि उत्पाद होता है कि जो हम लोग बाद में निकालते हैं, नहीं सॉरी, इधर प्रतिफल थोड़े होते हैं, इधर तो अभिकारक होता है, अभिकारक भी समान है और प्रतिफल भी समान है, तो कैसे समीकरण होते हैं? तो यह होती है संतुलित समीकरण। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद